कौन कौन हो? ओ चंद्रशेखर तो खटिया में सो रहा है। क्यों सुनाई नहीं दे रहा है उसको? टोपो मैडम पढ़ाई? जी। हाँ, तो आज आप लोग फिर विज्ञान के लिए तैयार हो जाओ जी। हाँ जी, शुरू करते हैं। आए, सभी को भी जोड़िए। छवि को जोड़ दें? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, जोड़ रहा हूँ। कोको मैडम भी उसको पढ़ाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, जोड़ दे रहा हूँ। वीडियो बन रहा है ना, ज्यादा हल्ला नहीं करना। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां। हेलो। हेलो। हाँ जी, छवि। हेलो। हाँ छवि, हेलो। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है छवि? जी। हाँ, बाकी बच्चे लोग भी जुड़े हुए हैं, देखो ना साथ में। अभी फिर शुरू करते हैं, किताब निकालो। निकाले हैं। हाँ, तो किताब निकाले हो? जी। हाँ, तो आज मैं बताऊंगा बोला था कि ऑक्सीजन बनाने की विधि, इस प्रयोग पर थोड़ा चर्चा करना था। प्रयोग तो स्कूल में रहने से प्रयोग हो सकता है, लेकिन समझाने का तो किया जा सकता है ना। जी। तो अध्याय 3 का क्रियाकलाप 1, आवश्यक सामग्री। स्टैंड। स्टैंड जानते हो, हमारे स्कूल में एक स्टैंड है, अभी तो करके दिखाए नहीं है, एक आध बार प्रयोग करके दिखाते तब तो। गरम करने का साधन, मोटे कांच की परख नली, निकास नली, टब, पानी, दो परख नलियां, कार्क, रुई, पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट या इन सब बातों को हम आपको यहाँ पर समझा सकते हैं। ये जो लिखा है ना, 2KMnO4, पृष्ठ पृष्ठ क्रमांक निकाल लो, 18। निकाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 18 में देखो, एक हाथ को अंगूठा उल्टा करके क नंबर पर लिखा दिखा रहा है, वो परख नली है ना। जी। और ख में जो टब है वहां पर उल्टा करके पानी भर के रखा है। तो इस प्रकार से व्यवस्था बनाना है। उस परख नली में हमको थोड़ी सी मात्रा पोटेशियम परमैंगनेट की लेना है, जिसका आणविक सूत्र होता है KMnO4। इसके दो अणु हम लेते हैं, किसमें? एक परख नली में। और उसमें ऐसा व्यवस्था बनाते हैं जिस प्रकार से दिखा गया है, रबर स्टॉपर कार्क में इस प्रकार से पाइप को फिट किया गया है कि उससे जो है बाहर गैस ना निकल पाए, बाहर से परखनली से। और परखनली के उसमें जोड़ा हुआ जो पाइपलाइन है, उसको हम इस टब वाले पानी के परखनली के अंदर इस प्रकार से फिट करें कि जब परखनली को हम गर्मी दें, ताप दें, ठीक है ना, गरम करें, तो वहां से बुलबुले के रूप में जो निकलता है जो भी गैस, वो गैस कहाँ जाए? हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो एकदम आखिरी में ग नंबर में दिखाया गया है चित्र में ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म करते हैं तो वो क्या क्या बनता है? पोटेशियम मैग्नेट बनता है, K2MnO4, और मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है, MnO2। इस प्रकार से और प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो जो ऑक्सीजन बनता है वो हमको इस परखनली के अंदर एकत्र करके हमको मिलता है इस व्यवस्था में।
तो इस प्रयोग को करते समय हमको सावधानी क्या बरतना चाहिए? देखो, यहाँ पूरा पूरा बताया गया है। मोटे कांच की परख नली में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए। चित्र 3.1 के ग के अनुसार उपकरण जमाइए। अब मोटे कांच की परख नली को गर्म कीजिए तथा निकलने वाली गैस को पानी से भरी उल्टी रखी परख नली में एकत्र कीजिए। पानी से भरी परख नली को तैयार करने के लिए एक परख नली को पानी से पूरा भरिए। अब उसके मुंह को अंगूठे से बंद करके परख नली को पानी से भरे टब में उल्टा खड़ा कर अपना अंगूठा हटा लीजिए और चित्र जैसे 3.1 ख में दिया है, और अंगूठा हटाने पर परख नली का पानी गिरे नहीं, ये ध्यान रखिए। मतलब इस प्रकार से आपको व्यवस्था करके इस प्रयोग को करना है। संपन्न कराने से हमको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन तैयार मिलेगा। ठीक है ना? तो बड़े बड़े फैक्ट्री उद्योगों में जो ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है, उस प्लांट में इसी प्रकार के क्रिया को, ये तो छोटा रूप में है, वहां पर बड़े बड़े यंत्र संयंत्र लगे हुए हैं और वहां से ऑक्सीजन का बड़े बड़े सिलेंडरों में भर करके सेल किया जाता है। जिसमें हॉस्पिटल में भी, जैसे आज कोरोना का समय है तो बहुत लोगों को सांस में दिक्कत आती है, तो सबसे पहला उपयोग तो मैं यही बताऊंगा, ऑक्सीजन को सांस लेने का काम आता है, जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता है ना। और अन्य उपयोग भी हैं ऑक्सीजन का, जैसे वेल्डिंग मशीन में लोहा इत्यादि को वेल्डिंग करने के काम में भी ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो ये ऑक्सीजन के उपयोग बता रहा हूँ, एक दो उपयोग है जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं। और बाकी हम सांस लेते हैं, वो पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो तो प्रकृति प्रदत्त मिलता ही है। इसीलिए मैं कल के वीडियो में वीडियो भेजा था, उसको आप लोग देखे? हाँ, तो वीडियो में मैं बताया था तुलसी एक ठो ऑक्सीजन प्लांट है। प्लांट का मतलब पौधा होता है, और तुलसी पौधा एक ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन, इस प्रयोग के माध्यम से जितना ऑक्सीजन निकलता है वैसे ही तुलसी के पौधे में ऑक्सीजन निकलता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ अपने आंगन बाड़ी में पूरा तुलसी का पौधा लगा दो और रोज उसको चाय पीने के जगह तुलसी के पत्ते को पियो, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। छोटा सा झाड़ी है आपके आंगन में, आराम से आ जाएगा ना। ऐसे आंगन में सबके आंगन में है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो बड़े क्षेत्र में, थोड़ा बड़ा आंगन में, जैसे खेती बाड़ी लगाते हैं वैसे लगाने की बात कर रहा हूँ। और सीधा उसको नाम दे दो, ऑक्सीजन प्लांट है वो। ठीक है ना? तो आगे हम देखते हैं ऑक्सीजन के भौतिक गुण। हाँ, ऑक्सीजन के भौतिक गुण कहने का मतलब या सामान्य अवस्था से है। यहाँ पर एक सारणी दिया हुआ है 3.1 ना। ऑक्सीजन के गुण, सामान्य अवस्था ऑक्सीजन का क्या है? गैसीय अवस्था है ना। रंग क्या है? रंग उसका, ऑक्सीजन का कोई रंग नहीं है, रंगहीन है। और गंध, गंध कहोगे तो हम लोग रोज ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमको थोड़ी गंध आता है, तो गंधहीन है ना, गंधहीन है। यहाँ पर जो खलिस्तान दिया हुआ है आपको उसमें भरना है। सामान्य अवस्था द्रव अवस्था, गैस अवस्था में होता है। रंग इसका रंगहीन लिखोगे, गंध इसका गंधहीन लिखोगे। जल से हल्की अथवा भारी कह रहा है, तो साधारण सी बात है, जब हम जल को गर्म करते हैं तो वो हल्की होकर के ऊपर उड़ जाती है बुलबुले के रूप में ना। तो ऑक्सीजन जल से क्या होगी? हल्की होगी। और जल में विलेयता दिया हुआ है, तो जल में विलेयता हल्का सा घुलता है, संपीड़ित करने पर अल्प विलेय,
या संपीड़ित नहीं करने पर भी अल्प विलेय है, क्योंकि जलीय जीव जंतु इसी जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह चलाते हैं ना। जी और अगला इसमें एक बिंदु है 3.23 ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। भौतिक गुण के बारे में तो हम देख लिए, जिसको छूने से, देखने से, सूंघने से पता चलता है ना। हमारे हाथों से, हमारे हाथ की त्वचा से स्पर्श करने से, तो वायु है ऑक्सीजन, उसको तो क्या स्पर्श करेंगे, महसूस कर सकते हैं। रंग को आंखों से देख करके, गंध को नाक से सूंघ करके ना। इन सारी, हेलो, हेलो हाँ, सभी को सुनाई दे रहा है ना। जी हाँ, तो इन सारी चीजों को हम अपना जो देख करके, सुन करके, सूंघ करके, छू करके महसूस करते हैं, उन गुणों को भौतिक गुण कहते हैं ना। जी और ऑक्सीजन के रासायनिक गुण के बारे में हम देखते हैं, तो क्रियाकलाप 2 में दिया हुआ है एक रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीजन से भरी परखनली, अगरबत्ती और माचिस ले लेते हैं, ठीक है ना। सबके घर में अगरबत्ती भी है, माचिस भी है, लेकिन ऑक्सीजन सबके घर में कहाँ से, सब ले रहे हैं। हम जैसे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना, सांस लेते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन के साथ अन्य गैस भी हमारे फेफड़े तक जाते हैं, लेकिन हमको ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन को वहाँ पर हमारे शरीर का जो फेफड़े के जो ब्लड कैपिलरीज हैं, वहाँ पर हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो रासायनिक पदार्थ है। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करके हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। बाकी जो अन्य गैसें होती हैं, चूंकि वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, तो इन विभिन्न प्रकार के गैसें हैं इसमें। तो इन गैसों का पूरा मिश्रण है, तो मिश्रण एक साथ जाता है हमारे फेफड़े तक। ऐसा नहीं कि हम सांस ले रहे तो खाली ऑक्सीजन छन के जा रहा है ना। जी लेकिन हमारे वहां पर जो रिसिप्टर है, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला है, वो HB नाम का जो पदार्थ है, हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके चला जाता है। बाकी चीजें कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाती हैं ना। जी तो इसी प्रकार हम यहाँ पर एक प्रयोग को दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन से भरी प्रश्नली लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 19 पर देखो ना। जी अब इस ज्वाला के साथ जलती हुई अगरबत्ती को ऑक्सीजन गैस से भरी परखनली के मुंह के समीप लाइए। निम्न प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में भरिए। तो क्या है, ऑक्सीजन स्वयं जलती है क्या? तो ऑक्सीजन जो है, आपने देखा क्या, अगर वह अगरबत्ती के जलने में सहायक है, तो आपने देखा कि अगरबत्ती को ऑक्सीजन गैस से भरी परखनली के मुंह के समीप ले जाने पर अगरबत्ती तेजी से जलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है स्वयं, किंतु जलने में सहायता करती है। हाँ, अब जलने में सहायता करती है, इसका और एक प्रयोग भी आप कर सकते हो। एक मोमबत्ती को जला लो और क्या कर दो, एक कांच के बर्तन से या कांच के बोतल से या डब्बा को ढक दो मोमबत्ती को। तो क्या होगा, उस डब्बा के अंदर में जितना ऑक्सीजन होगा वो तो उसके रहने तक वो मोमबत्ती जलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मोमबत्ती ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। तो जब मोमबत्ती बुझ जाएगी, तो इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई। तो ऑक्सीजन स्वयं जलती नहीं है, परंतु किसी भी पदार्थ के जलने में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति का कोई भी चीज नहीं जलता है। आप लोग देखते होंगे, चूल्हा में जब लकड़ी पूरा ज्यादा ठूस देते हैं ना, तो जब ऑक्सीजन को प्रवेश करने के लिए जगह नहीं मिलता है, तो वहां धुआं ही धुआं निकलता है, आग जलती नहीं है।
और जब उस पर फाका फाका रख देते हैं, थोड़ा जगह ऑक्सीजन घुसने के लिए जगह देते हैं, तो क्या होता है, मस्त जलता है चूल्हा। तो इन सब बातों को आपको इस पाठ से शिक्षा मिलता है, अनुभव मिलता है कि चूल्हा जलाने के लिए भी यहाँ आपको सिखा रहा है विज्ञान ना। तो ऑक्सीजन धातु व धातु तत्वों से संयोग कर ऑक्साइड बनाती है। ये रासायनिक अभिक्रिया दूसरा है। आप जानते हैं कि जब मैग्नीशियम के तार, मैग्नीशियम क्या है, धातु तत्व है जिसका सूत्र होता है Mg। तो मैग्नीशियम के तार को जब हवा में जलाया जाता है तब वह प्रकाश के साथ जलता है तथा सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। यह सफेद चूर्ण मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है। तो 2Mg, दो अणु हम लिए मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाए तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। तो मतलब जितने भी धातु, कोई भी धातु, चाहे मैग्नीशियम हो, कॉपर हो, जितने भी धातु तत्व हैं, तत्व जो हैं वे धातु और अधातु दो भागों में बटे हैं। तो जितने भी मैग्नीशियम, जितने भी धातुएं हैं, उन धातुओं के साथ जब ऑक्सीजन क्रिया करता है और उसको, उन धातुओं को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वे सारे धातु क्या बनाते हैं, उस धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड बनेगा ना। तो इसी प्रकार से आपका ये ऑक्सीजन के रासायनिक गुण हैं। ये रासायनिक गुण में क्या है, उनकी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रियाकारक भिन्न भिन्न तत्व मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं ना। और अगला क्रियाकलाप में आपको सीधा सीधा दिया है यहाँ पर, यदि C+O2 तीर का निशान डाल के कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, तो कोयला के साथ या कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन का क्रिया होता है या कोयले को जब हम जलाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये इसके रासायनिक गुण हैं, ठीक है। इसी क्रियाकलाप को पिघले हुए गंधक सल्फर के साथ दोहराएं तो सल्फर के साथ दोहराने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है ना। कार्बन क्या है, अधातु है ना, और सल्फर क्या है, वो भी अधातु है। तो साफ साफ कहने का मतलब ये है, ऑक्सीजन के रासायनिक गुण में ऑक्सीजन को हम जब धातु तत्वों से क्रिया कराते हैं तो वो धातु का ऑक्साइड बनाता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है ना। और यदि अधातु तत्वों से क्रिया कराते हैं तो उस अधातु का क्या बनाता है, डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अधातु का डाइऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। धातु तत्वों से क्रिया करता है तो उसका ऑक्साइड बनाता है, और अधातु तत्वों से क्रिया करता है तो डाइऑक्साइड बनाता है। अब आगे मैं प्रयोग छोटा सा आपको बता ही दिया था ऑक्सीजन के उपयोग के बारे में। 3.2.4 ऑक्सीजन के उपयोग ना। तो ऑक्सीजन का क्या उपयोग है, साफ साफ पहला लिखा है, ऑक्सीजन का उपयोग पौधे व जीवधारी श्वसन में करते हैं। माना सभी जीवधारी करते हैं, पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर इसे सुविधाजनक सिलेंडरों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं सांस श्वसन क्रिया के लिए। अस्पताल में दमे और दिल के मरीज तथा नवजात शिशु के श्वसन में कठिनाई होती है के लिए ऑक्सीजन मास्क का उपयोग किया जाता है ना।
और वेल्डिंग में ऑक्सीजन और अन्य गैसों के मिश्रण के ज्वलन से उत्पन्न ज्वाला का उपयोग धातुओं को जोड़ने में करते हैं, वेल्डिंग मशीन के रूप में ना। जी। तो आप लोग भी देखो, कक्षा 6वीं वाले भी छोटा छोटा नोट्स जो है रफ वगैरह में लिख रहे हैं, लिख करके साफ सुथरे एकदम फोटो खींच करके डाल रहे हैं। तो यदि कोई व्यवस्था हो तो आप लोग भी अपना अपना ग्रुप में एक एक ठो कुछ कुछ डालो, वीडियो वगैरह को देख के ना। यहाँ पर 3 ठो प्रश्न दिया है। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर होने वाली क्रिया समझाइए। ऑक्सीजन से भरी परखनली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर क्या होता है? दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के क्या उपयोग हैं? ये ऊपर में दोनों उपयोग लिखा हुआ है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर डाल करके कम से कम आप लोग भी ग्रुप में डालिए ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कि और बताओ कुछ, और कुछ आप लोगों को कुछ पूछना है? नाइट्रोजन के उपयोग को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन प्राणवायु है तो उसके संबंध में हम पहले पढ़ लिए। अब नाइट्रोजन की ओर बढ़ेंगे कल से। तो कुछ दिक्कत, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो। छवि, जी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कुछ भी पूछना हो तो अवश्य आप लोग मिस कॉल कर देना। व्यक्तिगत रूप से जब पढ़ लोगे, पढ़ के वीडियो को देख के समझ लोगे, कल डालूंगा मैं वीडियो को सुबह सुबह, तो आप लोग देख लेना। देखने के बाद में जो जहां भी समझ में ना आए, एक छोटा सा नोट कॉपी में लिख लेना, उसको फोटो खींच के मेरे में प्लेस कर देना व्हाट्सएप में। या उतना नहीं कर सकते हो तो एक छोटा सा मिस कॉल मार देना, मैं इधर से फोन कॉल कर लूंगा और आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो, आप लोग को भी भूख लग रहा होगा कि नहीं लग रहा है? हाँ, तो जाइए फिर आप लोग भी खाना वाना खा के सो जाइए, और सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा अध्ययन कीजिए ना। चलो फिर, धन्यवाद। गुड नाइट।